स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि जो भी बच्चे क्लास 10th में यानी बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं 2027 में, उन बच्चों के लिए ये वीडियो ख़ास होने वाला है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझाने वाले हैं कि आप लोग 90% कैसे ला सकते हैं या उससे ज़्यादा कैसे ला सकते हैं। बिहार बोर्ड में टॉपर कैसे बना जाता है और टॉपर बनने का क्या स्ट्रैटेजी होता है। तो क्योंकि आपका अगस्त आ चुका है और आप लोगों का एग्ज़ाम जो है फरवरी में स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हर साल फरवरी में ही स्टार्ट होता है बिहार बोर्ड का मैट्रिक एग्ज़ाम। तो बिहार बोर्ड में अगर मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को किन चीज़ों पे ध्यान देना होगा, तो उस पे हम बात करते हैं। क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगा, जिससे आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर ला पाएँगे, 90% तक यहाँ तक कि आप ला पाएँगे। अगर ये रूटीन को फ़ॉलो करेंगे, तो ज़रूर आप टॉपर बन सकते हैं। यदि आप बिहार बोर्ड का टॉपर नहीं बन सकते हैं, तो आप गाँव का टॉपर या फिर अपने कोचिंग का टॉपर ज़रूर बनिएगा, अगर इस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कीजिएगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2027 में कैसे टॉप करेंगे और क्या टॉप करने का स्ट्रैटेजी होगा। तो चलिए देखते हैं क्या-क्या पॉइंट है और किन पॉइंटों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनका भी भलाई हो सके। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये सीक्रेट टिप्स होता है जो सबको पता नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं क्या-क्या है। हम पॉइंट बाय पॉइंट बताएँगे। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग देख सकते हैं लक्ष्य तय करेंगे। सबसे पहले आपको एक टारगेट बनाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि टारगेट क्या होता है, कि आपको अगर 450 नंबर या 500 नंबर के बीच लाना है, यानी आपको 450 नंबर लाना है, यानी बिहार बोर्ड टॉपर करना है, तो उस रेंज में आपको सोचना पड़ेगा। और उस रेंज में सोचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट दोहराना पड़ेगा कि आखिर मुझे कितना नंबर लाना है बिहार बोर्ड मैट्रिक में। तो पहले आपको ये सोच लेना होगा कि मुझे कितना नंबर लाना है। दूसरा पॉइंट जो है सिलेबस और पैटर्न का है। तो सबसे पहले जब आप लक्ष्य तय कर लेंगे कि मुझे 400 नंबर या 450 नंबर लाना है या फर्स्ट डिवीज़न करना है, तो आप पहले लक्ष्य तय कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेबस और एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना है। सिलेबस कैसे समझेंगे और पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का? तो दोस्तों, अभी जो है अगस्त आ चुका है और अगस्त तक आप लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ अब तक पढ़ा होगा। अगर आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग को घबराने की बात नहीं है। हम सिलेबस भी बताएँगे कि कहाँ से आपको देखना है और क्या-क्या पैटर्न होता है, पैटर्न पे भी बात करेंगे। कौन-सा बुक पढ़ना है, आगे हम ये भी बताएँगे, तीसरा पॉइंट में दिया गया है। तो दूसरा पॉइंट पे आपको क्या करना है, सिलेबस देखना है और पैटर्न समझना है। सिलेबस को देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, किताब खोलना है या फिर किसी बिहार बोर्ड के साइट से या फिर यूट्यूब पे ही जाके आप देख सकते हैं, बिहार बोर्ड 10th सिलेबस, और वहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं। यूट्यूब से नहीं देखना है सिलेबस, तो आप पहले अपना किताब खोलिएगा। जैसा कि बहुत सारे बच्चे बिहार में भारती भवन का बुक यूज़ करते हैं और भारती भवन की बुक में मैथ का भी बुक आता है, साइंस का भी बुक आता है, एसएसटी का भी बुक आता है। तो सबसे पहले आपको इन तीनों बुक का सिलेबस देखना है, जो शुरू के पेज में रहता है। सिलेबस आप देख लेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर है और इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आगे हम बताएँगे कि पीवाईक्यू भी आपको लेना होगा। पीवाईक्यू बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप पीवाईक्यू नहीं पढ़ते हैं, तो आपका इसका प्रभाव आपके रिज़ल्ट पे बहुत पड़ेगा। तीसरा पॉइंट जो होता है वो एनसीईआरटी होता है। एनसीईआरटी और भारती भवन में क्या फ़र्क होता है और कौन बुक पढ़ना चाहिए बिहार बोर्ड के बच्चे को। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझ लेना होगा कि बिहार के लिए एसईआरटी बुक चलता है, बिहार में जो एससीईआरटी बुक होता है वो चलता है। भारती भवन एक प्राइवेट पब्लिकेशन है और एनसीईआरटी एक राष्ट्रीय लेवल पे है, यानी नेशनल लेवल पे ये बुक है और एनसीईआरटी पढ़ते हैं बेसिक को सुधारने के लिए। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर आपके पास समझने की क्षमता कम है तो आप एनसीईआरटी अवॉइड करें, एनसीईआरटी कम पढ़ें। एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ें लेकिन कम पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा कठिन लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, तो एनसीईआरटी ज़्यादा आप नहीं फ़ॉलो करें। आप भारती भवन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि भारती भवन जो होता है ना, ये आसान लैंग्वेज में लिखा गया है, तो आप भारती भवन पढ़ सकते हैं। जहाँ से आपका साइंस का जो विषय है, साइंस में जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका क्लियर हो जाएगा। एसएसटी में उसी तरीक़े से हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफ़ी ये सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा भारती भवन से। तो भारती भवन का सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, तो आप सबसे पहले भारती भवन किताब खरीदिएगा और किताब में शुरू के पेज में आपको मिल जाएगा सिलेबस। तो आपको सिलेबस भी तय कर लिए होंगे, आप लक्ष्य भी अपना तय कर लिए होंगे, आपका बुक भी मिल गया होगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, भारती भवन पढ़ लेना। भारती भवन पढ़ने के बाद एनसीईआरटी के जो पीछे में एक्सरसाइज़ दिए रहते हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये सीक्रेट किसी को पता नहीं होता है, तो आप लोगों को
ये हम बता रहे हैं क्योंकि हम ये खुद फ़ॉलो किए थे और मुझे भी अच्छा नंबर आया था। एक्सरसाइज़ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस में। रूटीन भी बता देंगे हम लास्ट में, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है रूटीन, हम रूटीन भी बताएँगे। उससे पहले आपको स्ट्रैटेजी बता देते हैं। तो बुक का हम बता दिए, बुक में पहला आएगा आपका मैथ। मैथ में आपको क्या करना है, मैथ में आपको भारती भवन का एक बुक लेना है और एससीईआरटी का बुक लेना है। भारती भवन के बुक को आपको बाद में करना है, पहले एससीईआरटी पूरा कंप्लीट कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि मैथ में 90% आपको आए या फिर 90 प्लस आ जाए आपका नंबर, तो उसके लिए एक ही फंडा है, एससीईआरटी जो सरकारी बुक होता है, वो आप चाट जाएँ। यानी उसको इतना बार प्रैक्टिस कर लें कि आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी दे दे, तो आप 100% सॉल्व कर दें। उसके बाद आपको क्या करना है, भारती भवन का बुक यूज़ करना है, भारती भवन के बुक को प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करना है। इससे आपका क्या होगा, मैथ कंप्लीट हो जाएगा। मैथ में जितने भी एक्सरसाइज़ होते हैं, इस पे भी हम सेपरेट वीडियो बनाएँगे, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपका मार्क्स जो है मैथ में 90% आने से कोई नहीं रोक सकता है, अगर आप इस तरह से फ़ॉलो करते हैं। अब हम चलते हैं साइंस के स्ट्रैटेजी पे। साइंस में आपको क्या करना है, साइंस के स्ट्रैटेजी के लिए आपको भारती भवन का बुक जो होता है, वो यूज़ करना है। हिंदी मीडियम के लिए भारती भवन का बुक रामबाण साबित होता है बिहार बोर्ड में। हम भी यूज़ किए थे और अभी तक लाखों बच्चे यूज़ करते हैं हिंदी मीडियम में। भारती भवन के बुक के बाद एनसीईआरटी आपको क्या करना है, फ़ॉलो करना है। भारती भवन का आपको अच्छा से पढ़ लेना है, उसका क्वेश्चन आंसर भी याद कर लेना है प्रॉपर। उसके बाद एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी के पीछे जो एक्सरसाइज़ होता है, उस एक्सरसाइज़ में आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी 1 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव, उसको करना है, क्योंकि वहीं से डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन को आपको आराम से अटेम्प्ट करना है, उसे याद कर लेना है और सेम वही क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2027 में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज़ कर लेना है लास्ट में। अब चलते हैं सोशल साइंस यानी एसएसटी, जिसे हम सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं। एसएसटी में आपको क्या करना है, साइंस, मैथ तो बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन एसएसटी में बहुत सारे बच्चे को डाउट होता है, उसे समझ में नहीं आता है। तो एसएसटी के लिए आपको क्या करना है, एससीईआरटी का जो बुक होता है, वो बुक आपको पूरा पढ़ लेना है। बुक जो होता है उसे पढ़ लेना है, एससीईआरटी का बुक, और पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू होता है, पीछे दिए गए एक्सरसाइज़ में, वो एमसीक्यू आपको 100% कर लेना है। अगर आप एमसीक्यू नहीं करते हैं, तो आपको बहुत दिक्कत होगा। एमसीक्यू 100% करना होगा, जिससे आपको क्या होगा, एग्ज़ाम में बहुत सहायता मिलेगा और उससे क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। बहुत सारे बच्चे एसएसटी के लिए यानी सोशल साइंस के लिए चंद्रिका फ़ॉलो करते हैं, तो चंद्रिका भी एक रामबाण साबित होता है बच्चों के लिए। यदि आपके पास अगर एसएसटी में कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, तो आप सीधा चंद्रिका उठाइए और टाइम बहुत कम है, टाइम कम रहते हुए आपको क्या करना है, चंद्रिका का जितना भी ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है, इन सारे टॉपिक पे आपको पूरा कमांड बना लेना है और पूरा चंद्रिका रट जाना है। जिससे आपको अच्छा नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता है। 90% फिक्स है कि आपका नंबर आएगा चंद्रिका, अगर आप सभी सब्जेक्ट का, सभी विषय का रट जा रहे हैं तो। साइंस का भी चंद्रिका आता है, एसएसटी का भी चंद्रिका आता है। तो एसएसटी में हर एक सब्जेक्ट का, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और इकोनॉमिक्स के लिए अलग-अलग चंद्रिका आता है। इन अलग-अलग चंद्रिका को आपको खरीद लेना है, क्योंकि इसका जो दाम होता है बहुत ही कम होता है, ₹10 ₹15 में देता है। तो आपको ये खरीद लेना है और इसको पूरा अच्छा से पढ़ जाना है। उसके बाद आप चलते हैं सबसे स्कोरिंग और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, संस्कृत। जैसा कि यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश देख सकते हैं, लेकिन उर्दू और संस्कृत नहीं है। हम एक ही बात कहेंगे कि जो हिंदी का विषय है, हिंदी को आप अपने आप से ही पढ़ेंगे। पूरा जो हिंदी का बुक होता है, उसमें पूरा चैप्टर को आप कहानी को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो यूट्यूब पे सर्च करें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इंग्लिश। इंग्लिश जो होता है कंपल्सरी नहीं होता है 10th में, मैट्रिक में, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। इंग्लिश में बस आपको राइटिंग पे फ़ोकस करना है। आगे हम एक ऐसा पॉइंट बताएँगे जिसको नहीं करते हैं आप, तो आपका नंबर नहीं आएगा और आपको बहुत ही पछतावा करना पड़ेगा। तो इसके लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। संस्कृत आता है और उर्दू आता है। उर्दू और संस्कृत के लिए अब क्या करना है, उर्दू के लिए एक बुक आता है गोल्डन पासपोर्ट करके, गोल्डन पासपोर्ट करके, क्योंकि हम उर्दू मीडियम से हैं तो हमको पता है। तो उर्दू के लिए आपको क्या करना है, गोल्डन पासपोर्ट को अच्छा से पूरा याद कर जाना है। एक तरह से जैसे बोला जाता है ना कि चाट जाना है, तो पूरा आपको क्या करना है, गोल्डन जो होता है उर्दू का, वो पूरा पढ़ जाना है। क्योंकि गोल्डन से ही 100% क्वेश्चन लड़ जाता है। संस्कृत के विषय में आपको अपने सीनियर से पूछ लेना है, जो भी संस्कृत के बच्चे होंगे, तो वो संस्कृत का बता देंगे। उसके बाद हम चलते हैं अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो है कि नोट कैसे बनाएँ। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया नोट कैसे बनाना है, क्या प्रोसेस होता है नोट बनाने का? तो नोट बनाने का कोई तुक नहीं बनता है। जैसा कि आप लोग अगर शुरू से पढ़ रहे होंगे, तो नोट बनाते होंगे। अगर अब इस सिचुएशन में अगस्त आ चुका है, जी हाँ दोस्तों, अगर अगस्त आ चुका है, अब से नोट बनाइएगा, तो आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है।
इसके लिए आपको बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी और अच्छा से अच्छा टाइम देने का ज़रूरत पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नोट को अभी अवॉइड करना है क्योंकि अभी आपको जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है और फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोगों के पास मोटा-मोटी अभी भी 5 महीना या 4 महीना के आस-पास टाइम है, तो उसमें आपको नोट नहीं बनाना है। तो उसके लिए नोट्स से आपको क्या करना है, दूरी बनाना है। नोट्स अगर किसी सीनियर का मिले तो वो पढ़ लेना है या फिर आप खुद बनाए होंगे अब तक जो पढ़े होंगे, तो वो नोट को आपको पूरा अच्छा से रट जाना है। अगर नोट बनाना है तो एक ट्रिक ये है नोट्स में कि आप पहले एक चैप्टर पढ़िए और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है, जो भी बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन लगता है, उसको एक पेपर पे नोट कीजिए और जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें जितना भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है, उसको जो भी इम्पोर्टेंट सवालात है उसको आप एक पेज पे लिखिए और उसे याद कीजिए। तो ये आपका नोट बन जाएगा। अब हम बता रहे हैं बिहार बोर्ड 10th में अगर आपको सच में सबसे कोई ज़्यादा हेल्प करता है, तो वो है पीवाईक्यू यानी आपका पिछला साल का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है, ये सबसे रामबाण साबित होता है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो जब आप क्या करेंगे सिलेबस देख लेंगे, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस का आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको क्या करना है, गोल्डन का एक पीवाईक्यू खरीदना है बुक और उस बुक में आपको सारा जानकारी मिल जाएगा, जिसमें आपको क्या रहेगा कि हर साल का दो लगभग अप्रॉक्सिमेटली 2008 से लेके 2026 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, उन सभी क्वेश्चन का हल के साथ उसमें आंसर के साथ दिया रहता है। उसको आपको क्या करना है, पढ़ना है बढ़िया से और उसमें सारा डिटेल लिखा जाएगा कि कब-कब पूछा है। जो क्वेश्चन लगातार 2-3 साल पूछा गया है, उसको आपको 100% पढ़ लेना है, 100% याद कर लेना है क्योंकि वही क्वेश्चन अक्सर बार-बार पूछे जाते हैं बोर्ड्स में। तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू पढ़ना है। पीवाईक्यू के लिए हम बता दिए कि गोल्डन बुक खरीदना है और गोल्डन बुक को बढ़िया से पूरा चाट जाना है। लॉन्ग, शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव तो 100% पढ़ना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू से ही 50% आता है। 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें आपको क्या करना होगा 50 बनाना होगा और वो 50 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप पीवाईक्यू पढ़ लेते हैं तो 50% क्वेश्चन आराम से हल कर पाएँगे। अगर आप कुछ पढ़े नहीं हैं अब तक तो पीवाईक्यू पिछले साल का क्वेश्चन यार अच्छा से सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका काम बन जाएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं वीकली टेस्ट। आप क्या करेंगे जब आपका दिसंबर कंप्लीट हो जाएगा तो आप वीकली टेस्ट लगाते रहिएगा मतलब हर सप्ताह में आप टेस्ट लीजिएगा खुद को जानिएगा कि कितना नंबर आ रहा है किस सब्जेक्ट में। एक वीकली टेस्ट होता है, एक वीकली टेस्ट क्या होता है कि हर सप्ताह में आपको टेस्ट देना पड़ता है। तो वीकली टेस्ट में आपको एक प्रैक्टिस बुक खरीदना है एमबीडी का या फिर ब्रिलिएंट का और उस ब्रिलिएंट के प्रैक्टिस बुक में आपको क्या करना है, हर सप्ताह में आपको उसमें क्वेश्चन दिया जाएगा 50 क्वेश्चन और उस 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन को आपको टाइमिंग भी दिया जाएगा और वो टाइमिंग खोल के आप आराम से सॉल्व कीजिएगा। उसमें देखिएगा कि कितना नंबर हमको आ रहा है। उसके बाद आपको अनुभव हो जाएगा और वीकली टेस्ट देने के बाद जो भी गलतियाँ होता है आपका सब्जेक्ट में, क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़िएगा, रिवाइज़ कीजिएगा जिससे आपका कंप्लीट हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको क्या करना है टेस्ट वगैरह देना है और लास्ट पॉइंट जो होता है सबसे अंतिम पॉइंट जो है वो रिवीजन है। रिवीजन क्या है कि अगर आप कम भी पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं तो आपको डेफ़िनेटली ये हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। अगर आप कम पढ़ते हैं, बार-बार रिपीट करते हैं तो आपके ज़हन में रह जाता है, आपके दिमाग में वो पॉइंट याद हो जाता है जिससे आपको लिखने में दिक्कत नहीं होता। आपको क्या करना है सबसे पहले जो भी पढ़ते हैं उसको बार-बार रिवाइज़ कीजिएगा, जिससे आपको अधिक से अधिक याद होगा और आपको ज़रूर एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। अब जो है तीसरा पॉइंट जो होता है आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग क्या होता है कि जो आप लिखेंगे, बिहार बोर्ड का जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव तो आप गोला घेर देंगे और एमसीक्यू जो होता है वो घेर देंगे पेन से तो आपका हो जाएगा। लेकिन अब जब सब्जेक्टिव लिखिएगा तो आपका लिखने का कला देखा जाएगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। तो लिखने की कला में सबसे पहले आता है कि आप जब क्वेश्चन पढ़िएगा या फिर जो भी नोट्स पढ़िएगा या फिर बुक्स पढ़िएगा, जो भी टॉपिक, तो उस टॉपिक पे आपको लिखना आना चाहिए और लिखने के लिए आपको क्या करना है, जब आप सब कुछ पढ़ लीजिएगा तो पीवाईक्यू में से क्या करना है आपको, एक क्वेश्चन लेना है और उस क्वेश्चन को खुद से जो याद है उसी पॉइंट को आपको लिखना है और पूरा सजा के लिखना है। जिससे आपको क्या होगा कि इस तरह का हैबिट बैठ जाएगा, यदि आपको वो क्वेश्चन पता भी नहीं है, आपके पास जो भी पॉइंट रहेगा उस पॉइंट से आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएँगे और अच्छा से अच्छा नंबर गेन कर पाएँगे। उसके बाद कुछ अहम बातें हैं जैसे कि आपको क्या करना है मोबाइल से अवॉइड करना है, मोबाइल को कम देखना है, हेल्थ पे खुद को ध्यान देना है। और सबसे लास्ट में एक चीज़ ये भी कह दें, याद रखो कि मेहनत और सही दिशा शानदार रिज़ल्ट का एक ही मात्र सॉल्यूशन है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे और सही दिशा में, सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करेंगे, तो आप लोग का रिज़ल्ट मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए आपको सही दिशा में मेहनत करना ज़रूरी है। अब हम चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था
कि यदि आप ये पॉइंट फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। यदि आप पढ़ भी लेते हैं, तब भी आपका नंबर नहीं आएगा। तो बिहार बोर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अधिक से अधिक जो काम आने वाला चीज़ होता है, वो पीवाईक्यू होता है। यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं और पीवाईक्यू अगर पढ़ लेते हैं, तो आपका जो 50% क्वेश्चन होता है, वो यूँ ही सॉल्व हो जाता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, 50% क्वेश्चन के लिए हम बता दिए कि आपको पीवाईक्यू पिछले साल का क्वेश्चन पढ़ना है बढ़िया से और राइटिंग स्किल भी देखा जाता है। राइटिंग के लिए आपको क्या करना है, राइटिंग आपको रोज़ 1 पन्ना लिखना है, जो भी पॉइंट आप नोट्स बनाएँ या फिर आप एमसीक्यू सॉल्व करें या कुछ भी करें, आपको राइटिंग बैठाना है। यदि आपका राइटिंग अच्छा है, तो आपको कोई भी नंबर नहीं काटेगा और आपका नंबर फुल में फुल देगा। इसके लिए आपको क्या करना है, रोज़ राइटिंग 1 पन्ना लिखना है। जैसा कि इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में आप 1 पन्ना लिखिए, उर्दू में है, तो उर्दू में लिखिए, संस्कृत में है, संस्कृत में लिखिए। यदि आपके पास राइटिंग तो आपको नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो राइटिंग आपका सबसे इम्पोर्टेंट हथियार होता है बिहार बोर्ड में और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपके पास अच्छा से कमांड है पीवाईक्यू पे तो आपको डेफिनिटली अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। राइटिंग पे ध्यान दीजिए, पीवाईक्यू पे ध्यान दीजिए और शुरू में जितना भी हमने टॉपिक बताया है जैसा कि यहाँ पे स्ट्रैटेजी जितना भी शेयर किया है उसका स्क्रीनशॉट लेके आप बता सकते हैं। तो जितना भी हमने पॉइंट बताया उन सभी पॉइंट पे आपको अमल करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रूटीन दिया गया है, इस रूटीन के हिसाब से भी आप पढ़ सकते हैं। 2-2 घंटा अपना पर सब्जेक्ट को आप दे के पढ़ सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है या फिर अभी पढ़ने में कोई भी समस्या आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जल्द ही कमेंट करें, हम जल्दी आपको रिप्लाई दे देंगे। और इतना ही नहीं इतना ही नहीं, ये जो बेस्ट स्ट्रैटेजी हमने शेयर किया आप लोगों के लिए, इस स्ट्रैटेजी को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उसका भी भलाई हो सके और वो भी अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। तो उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।